प्राचीन समय की बात है। एक राक्षसी हुआ करते थे। उनकी 4 पुत्रियां थीं। समय के साथ उन दोनों को मृत्यु हो गई। 2 बड़ी बेटियां तो 2 अलग-अलग राज्यों में जाकर बस गई और उनकी 2 छोटी बहनें अब अकेली रह गई। पेट भरने के लिए ये राक्षसियां इंसानों और जानवरों को खाती थी। धीरे धीरे इलाके के सभी जानवरों को खा गई। ऐसा लगने लगा था कि उन्हें उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। संयोग की बात है कि एक दिन किसी देश का राजा अपने 2 सेवकों के साथ उधर से घुड़सवारी करता हुआ निकला। राक्षसी बहनों ने छिपते छिपाते सेवकों को अपना आहार बना लिया। इनका अगला शिकार अब राजा था। ये उसे भी मार ही डालती, मगर उसकी वेशभूषा से उन्हें अंदाजा लगा कि वह जरूर कोई राजा है। बड़ी बहन ने कहा, अगर मैं इस युवक से शादी कर लूं तो इसके राज्य तक पहुंच सकती हूं। फिर हमें खाने पीने की कमी नहीं रहेगी। ख्याल बुरा नहीं है। छोटी बहन ने कहा, अपने सम्मोहन से तुम इसे शादी के लिए विवश कर लो। तुम्हारी सेविका बनकर मैं भी तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। राजमहल की मालकिन बन हम खूब ऐश कर सकेंगी। सेवकों को खो देने के बाद राजा अपने रास्ते पर चला जा रहा था कि अचानक उसे एक सुंदर युवती बेहोश पड़ी दिखाई दी। कुछ देर बाद उसे होश आया। जैसे ही राजा ने युवती की बड़ी बड़ी आंखों में देखा वह उस पर मोहित हो गया। वास्तव में यह बड़ी राक्षसी थी जो भेष बदले हुए थी। राक्षसियों की तरकीब काम करने लगी। रथ पर सवार होकर राजा अपनी नई नवेली दुल्हन और उसकी दासी के साथ देश लौट आया। महल में उसकी एक सुंदर और आज्ञाकारी रानी पहले से थी। अपने पति को इच्छा का सम्मान करते हुए उसने नई रानी का खुले दिल से स्वागत किया। छोटी राक्षसी रात में किसी भी जानवर को पकड़ लाती और दोनों राक्षसियों मिलकर इनकी खूब दावत उड़ाती, मगर इन छोटे मोटे जानवरी से भला इनका पेट कब तक भरता। एक रात वे दोनों हाथी घर में घुस गई। सबसे बड़े हाथी को मारकर उन्होंने भरपेट खाया। ये देख बाकी हाथी जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। राक्षसियां वहां से भाग निकली। शोर सुनकर राजमहल के सैनिक वहां पहुंच गए। मरने वाला हाथी राजा को बहुत प्यारा था। ये खबर तुरंत राजा तक पहुंच गई। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने महल का चप्पा चप्पा छानने का आदेश दिया। दोनों राक्षसियों महल की दीवारों को फांदती हुई पहली रानी के कक्ष में घुस गई। हाथी के खून से सने अपने हाथों से बड़ी राक्षसी ने सोती हुई रानी के होठों पर थोड़ा खून लगा दिया। इसके बाद वे अपने अपने कक्ष में भाग गई। पूरे महल की तलाशी लेते हुए राजा सैनिकों के साथ पहली रानी के कक्ष तक पहुंचा। उसने रानी से दरवाजा खोलने का अनुरोध किया। जरा सोचो, नींद में झूमती रानी ने जब दरवाजा खोला होगा और राजा से उसके मुंह पर खून लगा देखा होगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी। इसके बाद तो पूरे राजमहल में खबर फैल गई कि पहली रानी ही हाथी को हत्यारिन है। राजा के पास अब कोई चारा न था। उसने आदेश दिया कि रानी को अंधा करने के बाद जंगल में ले जाकर मार दिया जाए। सभी जानते थे कि बड़ी रानी एक भली महिला है। जब सैनिक उसे सजा देने जंगल में ले गए तो उन्होंने उसका जीवन बख्श दिया, मगर उन्होंने रानी की अंधा जरूर कर दिया और फिर वे उसे जंगल के सरदार के पास छोड़ आए। उस समय रानी गर्भवती थी। कुछ महीनों बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। सरदार ने बच्चे को घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। वह एक अच्छा योद्धा बना। जब वह बड़ा हुआ तो सरदार ने उसे उसके पिता के राज्य में भेजा। उसे ये भी सलाह दी कि समय आने पर वह सत्य की सामने लाए। राजकुमार राजा के दरबार में पहुंचा। अपनी कुशलता सिद्ध कर उसने राजा को मोह लिया। राजा ने उसे अपने विशेष सैनिकों में शामिल कर लिया। कुछ ही दिनों में राजकुमार ने पाया कि राज्य से जानवरी और इंसानों का गायब होना आज भी जारी है।
यह इसी बात का संकेत था कि उसकी निर्दोष माँ किसी षड्यंत्र की शिकार हुई थी। आखिर इनके गायब होने के पीछे क्या रहस्य हो सकता है? राजकुमार ने देखा कि राजा अपनी रानी के वशीभूत है, तब उसे रानी पर संदेह होने लगा। उधर रानी भी महसूस कर रही थी कि यह युवा सैनिक राजा का बहुत प्रिय होता जा रहा है। उसे डर लगने लगा कि किसी दिन ये दोनों बहनों का भांडा न फोड़ दे। वह उससे छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, तुम्हारा प्रिय सैनिक क्या सचमुच इतना बहादुर और योग्य है जितना वह दिखता है? कोई संदेह है तो तुम परीक्षा लेकर देख लो। राजा ने जवाब दिया। रानी ने राजकुमार को मीलों दूर स्थित 2 देशों को पार कर एक द्वीप पर से एक ऐसा चमत्कारी फूल लाने भेजा जिससे कई बीमारियां ठीक हो सकती थी। इस मार्ग में एक खतरनाक झील भी पड़ती थी। उसकी मदद के लिए रानी ने उन देशों की रानियों के नाम चिट्ठियां भी दी। वास्तव में वे रानियां राक्षसी की अपनी बहनें थीं जो दूसरे राज्यों में जाकर बस गई थी और यह बात राजा को मालूम नहीं थी। उन दिनों राज्य के कारीगरों ने कुछ अनोखे कठपुतली खिलौने बनाए थे। उन्हीं में कीलूगुरम नाम का एक जादुई घोड़ा था। ये घोड़ा हवा में उड़कर पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता था। राजकुमार ने कोलूगुर्रम घोड़ा लिया और रानियों को चिट्ठियां लेकर उस द्वीप की ओर उड़ निकला। जल्द ही वह राक्षसी रानी की पहली बहन के देश पहुंच गया। झाड़ झंखाड़ों से भरे इस देश में चारों ओर बंजर जमीन थी, लेकिन वहां की रानी बाग बगीचों से सजे एक सुंदर महल में रहती थी। राजकुमार ने रानी की चिट्ठी अंदर भेजकर उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। पत्र का संकेत पाकर रानी ने स्वयं को व्यस्त बता दिया और राजकुमार को दूसरी रानी के पास जाने को कह दिया। इधर उसने दूसरी बहन को ये खबर भिजवा दी कि एक युवक उसके पास आने वाला है और छोटी बहन चाहती है कि उसे मार दिया जाए। राजकुमार कीलूगुर्रम घोड़े के साथ दूसरे देश पहुंच गया। दूसरी बहनें ने उसका स्वागत किया और रात्रि भोज के बाद उसे अतिथि कक्ष में ठहरा दिया। राजकुमार अपने बिस्तर पर पहुंचा ही था कि उसे किसी को कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते करते वह एक तहखाने में पहुंच गया। उसने देखा कि एक सुंदर लड़की वहां बैठी रो रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा कि वह कौन है और क्यों रो रही है। लड़की ने राजकुमार के सामने सब रहस्य खोल डाले जिन्हें जानने के लिए वह बचपन से उत्सुक था। लड़कों ने बताया कि वह उस देश को राजकुमारी है और ये रानी वास्तव में एक राक्षसी है जो उसके पिता को मारने के बाद स्वयं रानी बनी बैठी है। ये राक्षसी 4 बहनें हैं जिन्होंने अलग अलग देशों में धोखे से अपना अधिकार जमाया हुआ है। ये सुनते हो राजकुमार जान गया कि उसकी माँ किसके षड्यंत्र में फंसी थी। उसे ये भी समझ में आ गया कि रानी ने उसे इस भयानक द्वीप पर क्यों भेजा है। राजकुमार ने मन ही मन एक योजना बनाई। इन राक्षसियों को मारा कैसे जा सकता है? राजकुमार ने पूछा। इन्हें मारना आसान नहीं क्योंकि इनको जान कहीं और बंद है। ये जानना तो हमारे लिए बहुत जरूरी होगा, राजकुमार ने कहा। फिर उसने ये भेद जानने का उपाय राजकुमारी को अच्छे से समझा दिया। सुबह होते ही बिना रानी से मिले वह फूल की तलाश में निकल पड़ा। राक्षसी रानी तहखाने पहुंची तो राजकुमारी बहुत रो रही थी। क्या हुआ? क्यों इतना रो रही हो? उसने पूछा। मुझे बहुत डर लग रहा है, राजकुमारी ने कहा। तुम हमेशा देश से बाहर जाती रहती हो, अगर तुम्हें किसी ने मार दिया तो मेरा क्या होगा? पिताजी के बाद कौन है इस दुनिया में जो मेरा ख्याल रखेगा? राजकुमारी की यह चिंता राक्षसी के दिल को छू गई। बड़े प्यार से उसने कहा, अरे बुद्धू लड़की, मुझे कुछ नहीं हो सकता।
राजकुमारी को चुप कराती हुई राक्षसी ने ये भेद खोल दिया कि उन चारों बहनों की जान तहखाने के नीचे एक गुफा में बंद 4 कीड़ों में है। गुफा की पहरेदारी एक पिशाचिनी कर रही है, उसने बताया, कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। जान जोखिम में डालकर राजकुमार फूल ले आया। आते ही राजकुमारी ने उसे सारा भेद दे दिया। गुफा के बाहर बैठी पिशाचिनी को मारकर राजकुमार ने उन 4 कीड़ों को कब्जे में ले लिया। पिशाचिनी की चीख पुकार सुनकर राक्षसी रानी गुफा की तरफ भागी। इससे पहले कि वह कुछ करती, राजकुमार ने सबसे बड़े कीड़े को पैरों तले रौंद दिया। राक्षसी वहीं देर हो गई। राजकुमारी भी अब स्वतंत्र थी। इसी तरह से उसने दूसरी राक्षसी का भी खात्मा कर दिया। इसके बाद वह अपने देश लौट आया। दरबार में उसे देख सभी हैरान थे। महाराज, मैं चमत्कारी फूल ले आया, राजकुमार के कहते ही दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसने आगे कहा, अब मैं कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिससे सिद्ध होगा कि आपकी रानी एक राक्षसी है। क्या बकते हो? राजा उस पर गरज पड़ा। रानी राजकुमार पर काला जादू करने के लिए उठी ही थी, मगर उसने अपने हाथ पर रखे कीड़े की एक टांग तोड़ दी। ऐसा करते ही रानी का एक हाथ टूट गया। पूरा दरबार सन्न था। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। राक्षसी अपने असली रूप में आ गई। कुछ ही देर में राजकुमार ने दोनों राक्षसियों की जान ले ली। इसके बाद उसने राजा को अपनी पहचान बताई। पिता ने पुत्र को गले से लगाया और अपनी गलती को सुधारते हुए पहली पत्नी को वापस ले आया। चमत्कारी फूल से रानी की आंखों की रोशनी फिर से लौट आई। आगे चलकर राजकुमार सम्राट बना और वर्षों तक उसने साम्राज्य चलाया। हमारे चैनल पर धार्मिक, रोमांटिक, आदर्श, शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक, मॉरल, मोटिवेशन आदि कहानियों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।